अमेरिकन भाई का देसी रेस्टोरेंट। अमेरिका में एक सरदार जी रहते हैं। उनका नाम मनिंदर सिंह था। उसके कई प्रकार के बिजनेस थे। उसको बीवी बच्चे रहते हैं। उसके लड़के का नाम युवराज सिंह था। वो एक बिजनेस स्कूल में पढ़ रहा था। एक दिन सरदार जी अपने लड़के से, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कब खत्म होगी? फिर भी बिजनेस के मास्टर अपने पिताजी को छोड़कर बिजनेस कैसे करना है स्कूल में क्यों सीख रहा है? ये एक पागलपन नहीं है तो और क्या है? तो युवराज, पिताजी आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, मुझे पता नहीं क्या? वहाँ पर सीख कर आया तो आपके पास काम सीखने में तकलीफ नहीं होगी करके वहाँ पर पढ़ रहा हूँ, बस और कुछ नहीं पिताजी, ऐसा कहता है। एक दिन सरदार जी अपने ऑफिस वालों से, हेलो गाइस, मेरे इतने सारे बिजनेस है, फिर भी एक कमी रह गई। वो एक कमी पूरी कर दिया तो मुझे तृप्ति मिलेगी, ऐसा कहता है। मैनेजर, सर वो क्या है सर? अगर आपने सोच लिया तो करने में कितना देर लगेगी सर? ऐसा कहता है। सरदार जी, फूड का बिजनेस हर गांव में मेरा रेस्टोरेंट चेन बनाना है। इससे अपने देश में मिलने वाले खाने का स्वाद सबको दिखाना है। उसमें लगने वाले हर चीज की तैयारी करो, ऐसा कहता है। वैसे अमेरिका में सरदार जी रेस्टोरेंट के नाम से हर जगह पर बहुत सारे रेस्टोरेंट खोल देते हैं। उसमें बढ़िया इंडियन वेज और नॉन वेज आइटम मिलते थे। उसे खाने के लिए इंडियन के साथ साथ फॉरेनर्स भी आ रहे थे। महीना बीत जाता है। रेस्टोरेंट के मैनेजर सभी लोग मंथली रिपोर्ट लेकर सरदार जी के पास आकर मीटिंग लगाते हैं। वहाँ पर युवराज भी रहता है। वो रिपोर्ट देखकर सरदार जी चौंक जाता है। ये क्या है? कितना खराब चल रहा है अपना रेस्टोरेंट। इतने अच्छे बावर्ची को अपने देश से बुलाकर यहाँ पर खाना बनवाए तो यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? ये देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है, ऐसा कहता है। मैनेजर, यही हमें समझ में नहीं आ रहा है सर। डाटा के हिसाब से एक बार आने वाला कस्टमर दोबारा नहीं आ रहा है, ऐसा कहता है। युवराज, पिताजी इतना अच्छा खाना लोगों को क्यों पसंद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे थोड़ा समय दीजिए, इसका कारण मैं पता करके बताता हूँ आपको, ऐसा कहता है। सरदार जी, बेटा मैंने आज तक जो भी व्यापार लगाया वो आज तक फेल नहीं हुआ। फूड बिजनेस बोले तो मेरा सपना है। ये फेल अगर हो गया तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे बहुत दुख होगा। मुझे तुम पर भरोसा है। वह प्रॉब्लम क्या है पता करके मेरी इज्जत बचाओ, ऐसा कहता है। युवराज, बिल्कुल पिताजी, तुम्हारा नाम ऊंचा करने की जिम्मेदारी अब मेरी है, ऐसा कहता है। ऐसे एक एक रेस्टोरेंट में घूमना शुरू करता है युवराज। एक रेस्टोरेंट में बैठकर एक फॉरेनर ऑर्डर करते हुए देखता है। वह वेटर से, 2 आलू समोसा, 1 चिकन टिक्का मसाला, 2 रोटीज, ऐसा कहता है। वेटर जाकर उसने जो मांगा वो सब लाकर उसके टेबल पर रखता है। वो फॉरेनर समोसे का पूरा आलू निकालकर उसमें चिकन टिक्का भरकर खा रहा था। उसके बाद रोटी को सॉस में डुबाकर खा रहा था। उसको वो टेस्ट पसंद नहीं आता। टेस्ट सो बैड, नॉट गुड, ऐसा कहता है। तो युवराज एक प्लेट में 2 समोसे और सॉस और चिकन टिक्का मसाला और 2 रोटी लेकर आता है और फॉरेनर से, हेलो फ्रेंड, यू आर ईटिंग रॉन्ग, यू आर रूइंग द फूड, टिक्का शुड गो विथ रोटी एंड समोसा टेस्ट विथ सॉस, प्लीज ट्राई दिस वंस अगेन, ऐसा कहता है। युवराज जैसे बताता है वो खाता है। वाओ, दिस इज सो गुड टेस्ट, ऐसा कहता है। ऐसे एक एक फॉरेनर का खाने का तरीका सुधार रहा था। एक व्यक्ति पनीर बटर मसाला और व्हाइट राइस अलग से खा रहा था तो दोनों मिलाकर खाओ करके, ऐसा कहता है। वो खाकर उस फॉरेनर को उसका स्वाद बहुत बढ़िया है कहता है। एक फॉरेन की लेडीज पानी पूरी का ऑर्डर करके गलत तरीके से खा रही थी। वह पहले पूरी को खाकर बाद में पानी पी रही थी। वह जिस तरीके से खा रही थी वह गलत है करके उसे कैसे खाना करके युवराज उसे बताता है। वह औरत युवराज जैसे बताया वैसे खाकर देगी तो उस टेस्ट की दीवानी हो गई। एक व्यक्ति डोसे के ऊपर सांभर चटनी दोनों मिलाकर खाने जाता है तो युवराज जाकर वो वैसे डुबाकर खाना चाहिए करके बताता है। ऐसे एक एक फॉरेनर को खाने के तरीके सही करने के काम में लगा था युवराज। अब धीरे धीरे लोग रेस्टोरेंट में आने लगे। महीना होते ही फिर से मंथली रिपोर्ट के साथ मैनेजर के साथ मीटिंग करता है सरदार जी। युवराज जो हुआ सब अपने पिताजी को बताता है। वह, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम किया। तू साथ में रहकर ये सब बातें पता किया, अच्छा किया, नहीं तो मुझे पता नहीं चलता था, कहते हुए तारीफ करता है। पिताजी ने तारीफ किया इसलिए युवराज को बहुत खुशी होती है। तब से फॉरेनर सही तरीके से खाते हुए अपने खाने का स्वाद का मजा ले रहे थे। युवराज, डियर फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और वैसे ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वैसे ही कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसने किसने खाना खाते हुए ये वीडियो देखा है वो लोग कमेंट के रूप में अपना कमेंट दीजिए। कोई भी विदेशी गलत तरीके से खाना खा रहा है तो आपने कभी देखा है या नहीं, ये कमेंट के रूप में हमें बताइए और हम लोग अगले वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी ही आएंगे। धन्यवाद।